जय माता की। विजयदशमी के दिन जहाँ एक ओर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी ओर माँ जगदम्बा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि महिषासुर को मारने के लिए क्यों लेना पड़ा था माता को अवतार। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहे। चलिए जान लेते हैं कौन था महिषासुर, जिसके कारण माता को अवतार लेना पड़ा। हिंदू धर्म के अनुसार महिषासुर एक अत्याचारी राक्षस था। वह ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पोता और रंभ दैत्य का पुत्र था। महाराज दनु के 2 पुत्र थे, उनके नाम थे रंभ और करंभ। वे दोनों बहुत प्रतिष्ठावान थे, लेकिन वे दोनों ही संतानहीन थे। अतः पुत्र प्राप्ति के लिए वे दोनों तपस्या करने लगे। करंभ पानी में खड़े होकर तपस्या करने लगा और रंभ वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। इन दोनों की कठिन तपस्या को देखकर इंद्रदेव ने इस डर से कि तपस्या के प्रभाव से वह मेरा इंद्रासन ना छीन ले, उसने मगरमच्छ का वेश बनाकर जल में तपस्या करते हुए करंभ का पैर पकड़ा और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन रंभ अपनी तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हो गए और रंभ से वर मांगने को कहा। रंभ ने कहा कि मैं त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र चाहता हूँ। तब अग्निदेव ने कहा कि बहुत ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। अग्निदेव ने कहा कि हे महाभाग रंभ, जिस सुंदरी पर तुम्हारा मन आ जाए उसी के गर्भ से तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए और रंभ भी वापस अपने स्थान की ओर चल दिया। जब वह जा रहा था तो उसे जंगल में एक सुंदर महिषी दिखाई दी। रंभ स्वभाव से राक्षस तो था ही, वह उस सुंदर नवयौवन महिषी को देखकर काम भाव से पीड़ित हो गया। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ शरीर बदलने में माहिर था। उसने भैंसे का शरीर बदला और उसके साथ सहवास किया। होनी बड़ी प्रबल है। इतने में एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव रंभ उस भैंस को बचाने के लिए स्वयं उसके सामने आ गया। उस भैंसे ने अपने तीखे सींगों से रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भैंसे से अत्यंत घबराकर एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वह भैंसा आहत होकर तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का मित्र था, अतः उन्होंने उसकी लाश को लेकर दाह संस्कार करने के विचार से चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी विचार आया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाती हूँ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया, जिसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा भैंसे का था। इस प्रकार महिषासुर की उत्पत्ति हुई। क्योंकि महिषासुर रंभ और भैंस के योग से ही पैदा हुआ था, इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि स्त्री को छोड़कर उस पर कोई देवता, दानव, मानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। महिषासुर देवता, दानव और मानव में सब पर एक छत्र राज करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। सभी देवगणों के साथ उसका कई सौ वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वो महिषासुर को हरा नहीं सके। अंत में सभी देवगण महिषासुर से पराजित हो गए और महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार महिषासुर सभी देवताओं पर अत्याचार करने लगा।
इससे घबराकर देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, कोई देव या मानव कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वे भगवान शंकर और भगवान विष्णु की शरण में जाकर बोले कि हे देव, महान दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। देवताओं की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं योग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही युद्ध में बलपूर्वक उसे मार सकती है। इस प्रकार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव के तेज से एक अद्भुत विशाल तेज प्रकट हुआ जो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। वही भगवती पराशक्ति जगदम्बा हुई। उसमें सतव, रज और तम तीनों गुण थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्राकृत वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। जब वह देवी प्रकट हो गई तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, इस देवी को अपने अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करो। इस प्रकार सभी ने अपने अपने आभूषण और आयुध प्रदान किए। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई तब त्रिलोकी को मुक्त करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवी बोली कि हे देवताओं, अब आप उस मूर्ख महिषासुर से निर्भय हो जाओ, मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को संग्राम में मार दूंगी। इस प्रकार देवताओं से यह कहकर उसने अट्टहासपूर्ण घोर भयंकर गर्जना की। उस भयंकर घोर गर्जना को सुनकर दानव डर गए। महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी तो उसने अपने दूत को जानकारी लेने के लिए भेजा कि जाकर देखो कौन है। तब दूत ने जाकर देखा कि कोई सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है, उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। तब महिषासुर ने अपने सेनापति को उसके पास भेजा और कहा कि मैं उसे अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। वह तुरंत भगवती जगदम्बा के पास गया और भगवती के प्रति बोला कि मेरे स्वामी, जिसका नाम महिषासुर है, तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के बारे में कहा है। तब देवी भगवती ने कहा कि उस मूर्ख महाअभिमानी महिषासुर को कहना कि मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाने के लिए आतुर है। यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने समस्त वीरों के साथ यहाँ चले आओ। यह बात सुनकर महिषासुर देवी भगवती जगदम्बा से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसके बहुत से बलशाली दैत्य देखते ही देखते देवी के हाथों मारे गए और अंत में वह महिषासुर भी भगवती जगदम्बा के हाथों से स्वर्ग सिधार गया। तो माता के भक्तजनों, ये थी महिषासुर के जन्म और वध की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता की लिख देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।